धर्म सिद्धांत पहला, सभी प्रभु के पुत्र हैं, सभी मानव ईश्वर की संतान हैं। दूसरा, मानव तन की सार्थकता सुख रहित जड़ भंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर, अर्थात भजन का अधिकार मनुष्य शरीरधारी को है। तीसरा, मनुष्य की केवल दो जाति, देवता और असुर। यही मानव के केवल दो प्रकार की जातियां हैं। जिसके हृदय में देवी संपत्ति कार्य करती है, वह देवता है, तथा जिसके हृदय में आसुरी संपत्ति कार्य करती है वह असुर है। तीसरी कोई अन्य जाति सृष्टि में नहीं है। हर कामना ईश्वर से दुर्लभ नहीं है, सब कुछ सुलभ है। मुझे भज कर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूँ, अर्थात सब कुछ एक परमात्मा से सुलभ है। पांचवा, भगवान की शरण में पापों का नाश। संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। छठवां है ज्ञान। आत्मा के आधिपत्य में आचरण तत्व के अर्थ रूप मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त कुछ भी है अज्ञान है। अतः ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी ही ज्ञान है। सातवां, भजन का अधिकार सबको। अत्यंत दुराचारी भी मेरा भजन करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है एवं सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अतः धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा के प्रति समर्पित है, और भजन करने का अधिकार दुराचारी तक को है। आठवां, भागवत पद में बीज का नाश नहीं। इस आत्मदर्शन की क्रिया का स्वल्प आचरण भी जन्म मरण के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। ईश्वर का निवास। नौवां है धर्म सिद्धांत। ईश्वर का निवास। ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। संपूर्ण भाव से उस एक परमात्मा की शरण में जाओ, जिसकी कृपा से तू परमात्मा, परम शांति, शाश्वत परम धर्म को प्राप्त होगा। 10वां है संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को मन की चेष्टाओं को ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्मा में संयम रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। 10 बहुत से योगी श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं और बहुत से प्रश्वास को श्वास में। इससे उन्नत अवस्था होने पर अन्य श्वास प्रश्वास की गति रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं। इस प्रकार योग साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। कर्म 11वां सिद्धांत है। इस प्रकार बहुत से यज्ञ जैसे श्वास का प्रश्वास में हवन, प्रश्वास का श्वास में हवन, श्वास प्रश्वास का निरोध कर प्राणायाम के परायण होना इत्यादि यज्ञ जिस आचरण से पूर्ण होता है उस आचरण का नाम कर्म है। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। योग साधना पद्धति का नाम यज्ञ है। विकर्म। विकर्म का अर्थ विकल्प शून्य कर्म है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। आत्मस्थिति, आत्मतृप्ति, आत्मकाम महापुरुषों को न तो कर्म करने से कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि ही है। फिर भी वे पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है
और यही कर्म विकर्म कहलाता है। 12वां सिद्धांत है धर्म का यज्ञ करने का अधिकार। यज्ञ न करने वाले को दोबारा मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता, अर्थात यज्ञ करने का अधिकार उन सबको है जिन्हें मनुष्य शरीर मिला है। 13 ईश्वर देखा जा सकता है। अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने, जानने तथा प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूँ। इस अविनाशी आत्मा को कोई विरला ही आश्चर्य की तरह देखता है। आश्चर्य की जो उपदेश करता है और कोई विरला ही इसे आश्चर्य की जो सुनता है, अर्थात यह प्रत्यक्ष दर्शन है। 4था अध्याय धर्म का सिद्धांत है। 14 आत्मा ही सत्य है, सनातन है। यह आत्मा सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। आत्मा ही सत्य है। 15 विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि नश्वर है। ब्रह्मा और उससे निर्मित सृष्टि, देवता और दानव दुखों की खानी, क्षणभंगुर और नश्वर है। 16 धर्म सिद्धांत हैं। देव पूजा। कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है, ऐसे मूढ़ बुद्धि ही परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं को पूजने वाला मेरी ही पूजा करता है, किंतु वह पूजन अविधिपूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाता है। शास्त्र विधि का त्याग। अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले सात्विकी श्रद्धा वाले देवताओं को राक्षस पुरुष यक्ष राक्षसों को और तामस पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं, किंतु वे शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय और अंतर्यामी रूप में स्थित मुझ परमात्मा को कृश करने वाले हैं। उनको तू असुर जान, अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी असुरी प्रवृत्ति के अंतर्गत है। 17वां धर्म सिद्धांत अधम। जो यज्ञ की नियत विधि छोड़ कल्पित विधियों से यजन करते हैं, वे ही कुकर्मी, क्रूर कर्मी, पापचारी तथा मनुष्यों में अधम हैं, अन्य कोई अधम नहीं। नियत विधि क्या है? ओम, जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जप तथा मुझ एक परमात्मा का स्मरण, तत्वदर्शी महापुरुष के संरक्षण में ध्यान। 19वां धर्म सिद्धांत है। इस प्रकार यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसे तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता तथा कृतार्थ हो जाता है। अतः योगेश्वर श्री कृष्ण की यह वाणी स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्धारण में शास्त्र ही प्रमाण है। अतः गीता में निर्धारित विधि से आचरण करें। 20वां धर्म सिद्धांत है। धार्मिक उथल पुथल को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण हो जा, अर्थात एक भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हो, धर्म का मूल है। उस प्रभु को पाने की नियत विधि का आचरण भी धर्म आचरण है। अध्याय 2 श्लोक 46 के अर्थ हैं। जो उसे करता है, वह अत्यंत पापी भी शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। अध्याय 9 श्लोक 30 धर्म प्राप्त कहाँ से करें? उस अविनाशी ब्रह्म का, अमृत का, शाश्वत धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात
परमात्म स्थित सद्गुरु ही इन सबका आश्रय है।